A very good morning to all. I hope you all are fine and healthy. Alright. So, class, as you know, we are continuing with our chapter number 2, and this is part 3rd of chapter 2. Here we will talk about the formation of Himalayas and the Northern Plains. इससे पहले कि बच्चे जो आपको 2 वीडियोज़ दी गई हैं वहाँ पर हमने सबसे पहले प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ा, जहाँ पर हमने देखा कि जो हमारी प्लेट्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली मूव कर रही हैं। उसके बाद हमने देखा कि कैसे इस मूवमेंट की वजह से हमारे पास जो हमारा इंडियन लैंड मास है उसकी फॉर्मेशन हुई। और आज हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस एंड नॉर्दर्न प्लेन्स। सो व्हाट वी हैव हियर, यहाँ पर बच्चे हमें कहा जा रहा है बोथ आर इंटर रिलेटेड। हिमालयस और नॉर्दर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन क्या है, इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड विद द ड्रिफ्टिंग ऑफ प्लेट्स। और ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ये किससे कनेक्ट है, जो पहले हमने पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक में कि जो प्लेट्स हैं हमारे पास वो मूव कर रही हैं, वो ड्रिफ्ट कर रही हैं, वो भी साथ में कनेक्टेड है। तो बच्चे आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस वीडियो को देखने से पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 पार्ट्स को अच्छे से समझ लेना है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ऑलराइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है बच्चे, कुछ प्लेट्स हैं हमारे पास, लाइक एज यहाँ पर मेरे पास यूरेशिया, गोंडवाना लैंड, इनका ब्रेक हुआ, कुछ और लैंड मास बन के आए। यहाँ से मेरे पास एक लैंड मास बना यूरेशिया, यहाँ से मेरे पास बहुत सारे लैंड मासेस बने, ठीक है। उनका अलग अलग हमने नाम दिया, किसी को साउथ अफ्रीका, किसी को इंडो ऑस्ट्रेलियन, किसी को एंटार्क्टिका। इस तरह से हमने सबको अलग अलग नेम दे दिए। ओके। अब ये क्या हो रही है, सभी अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, कोई इस तरफ कोई इस तरफ, हर सारी की सारी प्लेट्स अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रही हैं। ओके। जब ये मूव कर रही हैं, हमने सबको कट कर दिया, हमने अपने मतलब की 2 प्लेट्स रखनी है। यहाँ पर मेरे पास है यूरेशियन प्लेट, यहाँ पर मेरे पास इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट अपनी जगह पर है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने मूव करना स्टार्ट किया टुवर्ड्स द नॉर्थ, वो ऊपर जाना शुरू हुई। जब ये ऊपर जा रही थी, कोलाइड विद यूरेशियन प्लेट, या हियर यू कैन सी, ये मेरे पास इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये ऊपर जा रही है, कोलाइड हो गई ऊपर जाकर यूरेशिया से। जब ये यूरेशिया से कोलाइड हुई, इनके बीच में बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्या था, ये यूरेशिया, यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन, बीच में मेरे पास यहाँ पर क्या है, तैथियाज सी। ओके। जो हमारे पास एक जियो सिंक्लाइन बना हुआ है तैथियाज का, वर अपलिफ्टेड, उसका क्या हुआ, राइज अप हुआ। ये जियो सिंक्लाइन क्या होते हैं, इस तरह से बच्चे मेरे पास एक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं एंटी सिंक्लाइन, ये होता है सिंक्लाइन। मीन्स अगर कहीं पर मेरे पास कुछ राइज हो रहा है, जब ये राइज होगा तो इसके साथ वाला है जो, वो डाउन रह जाएगा थोड़ा सा, वहाँ पर सिंक्लाइन बन जाएगा, और ये वाला जो राइज होगा उसे हम कहेंगे एंटी सिंक्लाइन, और ये पूरा जियो सिंक्लाइन। ओके। तो बच्चे जब मेरे पास ये यूरेशियन प्लेट यहाँ पर है, इसके जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ पर इस तरह से मेरे पास यहाँ पर प्लेट है, यहाँ पर प्लेट है, यहाँ पर मेरे पास एक एंटी सिंक्लाइन बना हुआ है जिसमें पानी भर गया। ऊपर तो पानी भर गया, लेकिन नीचे मेरे पास यहाँ पर सेडिमेंट्स है बहुत सारे, यहाँ पर मेरे पास क्या है, सेडिमेंट्स है। अब पानी तो नीचे सबमर्ज हो गया प्लेट्स के, लेकिन जो सेडिमेंट्स हैं वो राइज होंगे इस तरह से, जो यहाँ पर सेडिमेंट्स हो गए उनका राइज अप होगा, राइज होके वो ऊपर की तरफ इस तरह उठेंगे। यू कैन ऑल्सो सी विद द हेल्प ऑफ पिक्चर हेयर। यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या है, ये मेरे पास प्लेट हो रही है मूव, यहाँ पर मेरे पास प्लेट मूव हो रही है। ये जो हमारे पास रिवर है यहाँ पे, इसके नीचे जो ये सेडिमेंट्स हैं, इनकी धीरे धीरे इस तरह से जैसे जैसे ये प्लेट्स दोनों तरफ से मूव करती जाएंगी, इनका कंप्रेशन होता जाएगा, ये ऊपर उठते जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऊपर उठ जाएंगे, एंड दे विल क्रिएट देयर माउंटेन्स। ऑलराइट। तो इस तरह से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई बच्चे, हिमालय माउंटेन्स की। तिथियाज वर अपलिफ्टेड टू फॉर्म द माउंटेन्स सिस्टम कॉल्ड हिमालय रेंजेस। सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है, यूरेशिया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कोलाइडेड विद यूरेशिया, इनकी क्या हुई, फोल्डिंग हुई, सेडिमेंट्स कौन से थे, तिथियाज सी के, अपलिफ्ट हुए, और अपलिफ्ट होकर क्या बन गए, हिमालयस बन गए। दैट्स ऑल।
आई होप आपको फॉर्मेशन ऑफ हिमालय बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया कि कैसे हमारे पास माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई। इसके बाद बच्चे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी क्लास में, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। हिमालयस का तो हमने देख लिया, लेकिन अब इसमें प्लेन्स कहाँ से आ गए? हमने अभी कहा ना दे आर इंटर रिलेटेड। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट। ऑल राइट, सो हियर यू हैव फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। हमारे पास कोलिजन हुई। कोलिजन में बच्चे हमारे पास क्या हुआ? एक तो हिमालयस बने, सेकंड हमारे पास क्या फॉर्मेशन हुई? फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन एट द फुट हिल्स। ये मेरे हिमालयस हैं, इनके फुट हिल्स पर मेरे पास बेसिन की फॉर्मेशन हुई। बेसिन क्या होता है? ये मेरा एक रिवर है, इस रिवर के जो ये आसपास वाला एरिया होगा दैट इज़ बेसिन। ओके, ड्यू टू दिस time depression was filled by the sediments brought by the river coming from the Himalayas। क्या हुआ यहाँ पे? हमारे पास बच्चे हिमालयस की फॉर्मेशन हो गई। मैंने अभी आपको बताया कि अगर मेरे पास कुछ राइज हो रहा है तो उसके ऑपोजिट यहाँ पर क्या होगा? एक खाली स्पेस हमारे पास बनेगा, एक डिप्रेशन बनेगा, एक खाई बन जाएगी, गड्ढा बन जाएगा। ठीक है, तो जब हमारे पास हिमालयस की फॉर्मेशन हुई तो मेरे पास इस तरह से हिमालयस बने। ये तो ऊपर चले गए, लेकिन यहाँ पर जो ये पार्ट था यहाँ पर एक डिप्रेशन बन गया, और ये डिप्रेशन बहुत बड़ा था। इतने बड़े हिमालयस भी तो बने हैं, जितने बड़े हिमालयस बने उनके फुट हिल्स पर उतने ही बड़े क्या बने? हमारे पास प्लेन्स बने। कितने बड़े प्लेन्स थे? लेट्स सी, दीज आर द। यहाँ पर बच्चे मेरे पास जम्मू कश्मीर से लेकर इस तरह से हिमालयस हैं, और उसी हिमालयस की इस तरह से फुट हिल्स पर मेरे पास प्लेन्स हैं। ये ऑरेंज कलर का जो आप एरिया देख रहे हो ना, दीज आर द नॉर्दर्न प्लेन्स। तो लेट्स सी इनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, क्या प्रोसेस था। ऑल राइट क्लास, हाँ जी। तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास जब हिमालयस की फॉर्मेशन हुई तो उसके फुट हिल्स पर एक डिप्रेशन बन गया। इसके बाद द एरिया बिटवीन हिमालयस एंड पेनिनसुलर प्लेटू गॉट फिल्ड विद सेडिमेंट्स। कौन से सेडिमेंट्स? बाउट बाय द रिवर्स कमिंग फ्रॉम हिमालयस। जो रिवर्स हिमालय से आ रहे थे वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेकर आए। जो ये डिप्रेशन था उन सेडिमेंट्स से भर गया, और यहाँ पर हमारे पास प्लेन्स बन गए। कैसे? मान लीजिए बच्चे ये मेरे पास हिमालयस है, यहाँ पर मेरे पास एक बहुत बड़ा क्या बन गया है? डिप्रेशन बन गया है। अब इस हिमालय से बहुत सारे रिवर्स इस तरह से इस डिप्रेशन के अंदर से फ्लो कर रहे हैं। ये रिवर्स अपने साथ क्या लेकर आ रहे हैं? बहुत सारे सेडिमेंट्स। कौन से सेडिमेंट्स? एलोवियल डिपॉजिट, जिसे हम कह सकते हैं सिल्ट वगैरह, ये अपने साथ लेकर आती हैं। जब ये नीचे आकर उस सेडिमेंट्स को क्या करते हैं? ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स यहाँ पर डिपॉजिट कर देते हैं। एक टाइम ऐसा आया कि इतना सारा सेडिमेंट्स हमारे पास डिपॉजिट हो गया था यहाँ पर कि ये पूरे का पूरा डिप्रेशन फिल हो गया, भर गया, और इनका क्या हो गया? एक लेवल बन गया। मीन्स खड्डे से ये इस तरह से यहाँ पर जो खड्डा बना था ये सेडिमेंट से भर के, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर उठ गया, लेकिन एक लेवल पर आ गया। ऐसा नहीं है कि उस खड्डे में अब कोई नीचे गिर जाएगा, नो। ऑल राइट, तो जो वो प्लेन्स हमारे पास बने थे, ये एरिया बिल्कुल प्लेन बन हो गया, इसलिए हमने इसको कहा द नॉर्दर्न प्लेन्स। और हमारे पास फॉर्मेशन हुई प्लेन्स की बिटवीन द, ऊपर हमारे पास क्या है? माउंटेन्स हैं, यहाँ पर मेरे पास प्लेट्यू है, बीच में नॉर्दर्न प्लेन्स। यू कैन ऑल्सो सी हेयर विद द पिक्चर, यस दिस वन। यहाँ पर बच्चे मेरे पास क्या है? हियर आई हैव हिमालयस। ऑल राइट, इस तरह से मेरे पास इसके नीचे यहाँ पर डिप्रेशन बना। वाइट कलर में आप देख पा रहे हो मेरे पास क्या है? ग्लेशियर्स हैं। ये मेरे पास ग्लेशियर्स हैं। ये ग्लेशियर क्या हुई? मेल्ट हुए, यहाँ से रिवर्स निकली, और ये रिवर्स इस तरह से जा रही हैं। जाते जाते इन्होंने अपने साथ क्या किया? ये बहुत सारे सेडिमेंट्स, आप रॉक्स देख पा रहे हो, यहाँ पर इकट्ठे किए, और ये पूरा का पूरा मेरे पास प्लेन्स का एरिया बन गया। ऑल राइट,
सो आई होप बच्चे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया कि हिमालयाज़ और प्लेन्स की फॉर्मेशन कैसे हुई। ये जो भाबर, तेराई, भंगर, खद्दर आप देख रहे हो, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन द नॉर्दर्न प्लेन्स कि ये सब चीज़ें क्या हैं। ऑल राइट, फॉर नाउ क्लास दैट्स ऑल फॉर यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।